बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस में 5 साल के बाद इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर किया गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने आज इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि आप खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर डिस्ट्रिक्ट में और बलूचिस्तान के केवल 6 डिस्ट्रिक्टों में इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर करें। वो भी कितने साल के बाद हो रहा है? 5 साल के बाद हो रहा है। लोकतंत्र में आप कि अगर हकूक़ के ऊपर या राइट्स के ऊपर किसी भी तरीके से सरकार प्रहार करती है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ। जब इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर सरकार एक लंबे समय तक सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद इंटरनेट के ऊपर से प्रतिबंध नहीं हटाया तो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट, समाज सेवक जो हैं वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने पहले एक फैसला दिया, उसके बाद कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया। 2G इंटरनेट सर्विसेज जो हैं पहले जम्मू कश्मीर में रिस्टोर की गई और उसके बाद 2 डिस्ट्रिक्टों में 4G इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर किया गया और 1 साल और लगभग कोई 6-7 महीने के अंदर अंदर 4G इंटरनेट सर्विसेज को फरवरी 2021 में जम्मू कश्मीर में दोबारा से रिस्टोर किया गया। और इसके बीच में भी केंद्र सरकार पर जबरदस्त प्रेशर 24/7 रहता कि आपने अभी तक इंटरनेट सर्विसेज को जम्मू कश्मीर में रिस्टोर क्यों नहीं किया। यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ट्विटर पर ट्वीट्स हुए, कहा गया कि जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ ये ज्यादती है कि आप उनके इंटरनेट सर्विसेज के राइट्स को जो है वो रिस्टोर नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस के राइट्स को 2G 4G चलाने को एक भारतीय नागरिक का फंडामेंटल राइट कहा, लेकिन साथ में ही ये भी कहा कि अगर हालात इस तरह के हों जिसमें आपको लगता है कि अलगाववादी या आतंकवादी गतिविधियां एक आम आदमी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती हैं तो इन राइट्स को आप थोड़ी देर के लिए कर्टेल कर सकते हैं। ये सब कुछ हुआ और उसके बाद आपको ये भी याद है कि अध्यादेश जब कोर्ट ने फैसला दिया, जब कोर्ट का जजमेंट आया, उस कोर्ट के जजमेंट के आने के बाद यक्के बाद दीगरे हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर किया गया। अब ये पुरानी कहानी आज मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? ये कहानी मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि हम एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप जो मर्जी वो कह लें, आपके पास अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जिन इंस्टीट्यूशंस में जाकर आप अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो आपके हुकूक हैं उनके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं और कोर्ट आपका साथ देती है और इंश्योर करती है कि आपके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, हमारे ही देश से अलग होकर 1947 में पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया और वजूद में आने के बाद आपकी जानकारी के लिए बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, उस प्रोविंस में 5 साल के बाद इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर किया गया है। पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने आज इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कि आप खैबर पख्तूनख्वा यानी खैबर डिस्ट्रिक्ट में और बलूचिस्तान के केवल 6 डिस्ट्रिक्टों में इंटरनेट सर्विसेज को रिस्टोर करें। वो भी कितने साल के बाद हो रहा है? 5 साल के बाद हो रहा है। अब पाकिस्तान में 5 डिस्ट्रिक्टों में कहां पर लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे वो आपको बताता हूं मैं। तुरबुत में, कीच में, पंजगुर में, आवारन में, वाशुक में, कलात में, आवारन बेला रोड, इन तमाम एरियाज़ में लोग अब इंटरनेट सर्विस का फ़ायदा ले सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप 5G की तरफ जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में ही क्या, जब भारत में 5G लॉन्च होगा
आप पंजाब में रहने वाले हैं, पंजाबी बोलते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तानी पहले हैं, बाद में पंजाब। ऐसे ही मैं जम्मू में रहता हूं, लेकिन पहले हिंदुस्तानी, बाद में मेरी जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी, फलाना ढमकाना आइडेंटिटी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने यह कहा कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क में आपकी पहचान ता उम्र सिंधी, पंजाबी, बलोची और न जाने क्या क्या रहेगी। आप कभी भी एक पहचान के साथ न जाने जाओगे न पहचाने जाओगे। कहते हैं किस्सा तमाम शुद्ध। पाकिस्तान में आज भी हालात ये हैं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटरनेट सर्विस, वो भी 2G, वो भी कुछ डिस्ट्रिक्टों में 5 साल के बाद रिस्टोर की गई है। और शायद आपको ये मालूम होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मॉडर्न नए ख्यालात वाली पार्टी की हुकूमत है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि लोकतंत्र में आप वक्ती तौर पर परेशान तो हो सकते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र में आपको उस वक्ती तौर पर परेशानी का हल ढूंढने के लिए अलग अलग कोर्ट्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। आप वहाँ जा सकते हैं, अपनी फरियाद कर सकते हैं और अपने हुकूक को जो है रिस्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ। आज जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज रिस्टोर हो चुकी हैं। 5G इंटरनेट आपके घर में रिलायंस के साथ साथ में एयरटेल और अलग अलग कंपनियां दे रही हैं। तभी कहते हैं ना, लोकतंत्र में कमियां खामियां तो हो सकती हैं, लेकिन लोकतंत्र का मुकाबला और ख़ासकर भारत जैसे देश का मुकाबला पड़ोस तो क्या यूरोप और अमेरिका वाले भी नहीं कर सकते।